आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही ज़ोरों शोरों से जुटे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में हिंदी की जो कुछ 1 या 2 वीडियोज़ जो भी मैंने पोस्ट किए हैं, उनमें मैंने हिंदी के विषय में, हिंदी व्याकरण के विषय में बात की है। और इससे पहले मेरा एक वीडियो हिंदी पर्यायवाची में आया था कि मैंने हिंदी जो पर्यायवाची है, मेरे अनुसार मैंने पूरा एक निचोड़ आप सभी के सामने रखा है। पिछले वीडियो में 20 पर्यायवाची थे और इस वीडियो में 20 पर्यायवाची हैं। तो इस वीडियो में मैं फिर से पर्यायवाची शब्दों की बात करने वाला हूँ और मेरा विश्वास है कि ये जो पर्यायवाची शब्द हैं आपको इन्हीं में से ज़रूर मिल जाएंगे और आपके 1 या 2 नंबर जितने भी क्वेश्चंस होंगे पर्यायवाची के 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर्स करेंगे और ये जो पर्यायवाची की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, सीखने वाली होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हमें अपना सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द इसमें है व्योम। जो है व्योम, व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब होता है आकाश। इसके पर्यायवाची क्या हैं? गगन है, नभ है, अंबर है और शून्य है। तो दोस्तों ये व्योम के पर्यायवाची हैं। फिर हम बात करते हैं रात्रि। रात्रि को क्या कहते हैं? रात्रि के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? छपा, विभावरी, निशि, निशा, यामिनी भी कहा जाता है, शर्वरी भी कहा जाता है, तमी भी कहा जाता है। विभा, तमी मतलब तम से जुड़ा हुआ है। निशीथ भी रात्रि को कहा जाता है। एक आता बीती, विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। तो ये विभावरी भी रात्रि का पर्यायवाची है। छपा है, निशा, यामिनी, सरवरी, तमी तम से जुड़ा हुआ है, विभा, निशीथ, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों किरण, किरण के पर्यायवाची क्या है? कला, केतु, कर, मरीच, मयूख, अंशु, रश्मि, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगला शब्द है कमल। कमल की बात करते हैं तो बहुत सारे शब्द हैं जो हमने सुने भी रहे हैं और नहीं भी सुने हैं। तो आज मैं इन सभी जो आपने नहीं सुने हैं या सुने भी हैं तो मैं उनकी चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों कमल के पर्यायवाची उत्पल कहा जाता है कमल को, मकरंद कहा जाता है जिस पर भंवरे आकर के बैठते हैं, अब्ज, अब का मतलब होता है पानी और अब्ज पानी में पैदा होने वाला, मतलब अब्ज जो है उसको कमल कहा जाता है। पंकरूह, पंख की रूह से निकला हुआ पंख, मतलब कीचड़ से पैदा हुआ। पंकरूह कमल का पर्यायवाची है। कुवलय कमल का पर्यायवाची है। दोस्तों अगला शब्द है इंदिवर। क्या है? इंदिवर। तो इंदिवर भी कमल को कहा जाता है, लेकिन एक आपको और इससे जुड़ी बात बताने वाला हूँ कि एक वाक्यांश आता है कि नीला, जो नीला कमल होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है तो उसको इंदिवर कहते हैं। जो इंदिवर है ये मतलब क्या होता है? नील कमल होता है। क्या होता है? नील कमल होता है दोस्तों। इंदिवर का मतलब नील कमल। और आगे वारिज, तो ये भी अगर हम इसको विच्छेद करके देखते हैं, वार ज, वार धन जा कहेंगे या अज कह लें तो ये वारिज हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वारिज मतलब वारी मतलब पानी होता है, जल होता है, तो जल से पैदा होने वाला। तो ये आपका किसका हो गया पर्यायवाची? कमल का पर्यायवाची है। फिर कोकनद शब्द आता है। कोकनद, कोकनद कहते हैं लाल कमल को। जैसे इंदिवर है नीला कमल तो कोकनद को लाल कमल कहा जाता है। इसका भी वाक्यांश के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाल कमल को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कोकनद। फिर अम्बुज है, अम्बुज, अम्बुज भी कमल का पर्यायवाची। पुंडरीक भी कमल का पर्यायवाची। तामरस, तामरस भी किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। एक रामायण में श्री राम और लक्ष्मण संवाद के समय की एक चौपाई आई है कि सियरे बदन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। सियरे बचन सूख गए कैसे, मतलब वो भगवान राम के जो वचन है, शीतल वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी सूख जाते हैं, उनका मन दुखी हो जाता है। तो परसत तुहिन तामरस जैसे, जैसे कि बिल्कुल वैसे उनका मन दुखी हो जाता है जैसे तामरस यहाँ पर आया है कमल के अर्थ में। तामरस किसके अर्थ में आया है? कमल के अर्थ में आया है कि परसत तुहिन तामरस जैसे। तामरस पे जब तुहिन मतलब जो कोहरा है, जो ठंड है, पाला जिसको कहते हैं,
वो पढ़ता है तो वो जैसे सूख जाता है, वैसे ही भगवान श्री राम के वचनों को, शीतल वचनों को सुन करके उनका मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। तो ये रामायण में भी प्रसंग है और इससे ये ताम्रस वहाँ पर कमल के अर्थ में प्रयोग किया गया है। दोस्तों इस तरह से अगर आप पर्यायवाची याद करते हैं कि कोई हम शब्द जो है उसको कहीं से लिंक करते हैं, कहीं हमने पढ़ा हुआ है, कोई एक रुचिकर घटना हमारे साथ हुई होती है या हमने कोई रुचिकर प्रसंग कहीं पे पढ़ा हुआ है, हम अपने ग्रंथों में या कहीं कोई धार्मिक पुस्तकों में या कहीं पढ़े हुए हैं, तो हमको उससे रिलेट करके चलना चाहिए, संबंध करके चलना चाहिए। तो हमें ये पर्यायवाची आसानी से याद रहते हैं और याद रहने के बाद ये मतलब काफ़ी दिनों तक हमारे दिमाग में बने रहते हैं। और हो सकता है कि अगर आप 1-2 बार और पढ़ लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बने रहते हैं, मस्तिष्क में अपना स्थान बनाए रखते हैं। तो दोस्तों पर्यायवाची ऐसे याद करने के लिए आपको मतलब मेहनत करनी चाहिए। ऐसे पर्यायवाची आपको आसानी से याद होते ही हैं और हमेशा के लिए ये स्मृति में बने रहते हैं। दोस्तों अमृत के पर्यायवाची क्या है? अमी है, अमीय है, सुधा है, पीयूष है और यमुना को कालिंदी कहा जाता है, अर्कजा कहा जाता है, कृष्णा कहा जाता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। आगे दोस्तों इसके और भी पर्यायवाची हैं। सूर्य सुता, सूर्य पुत्री, भानुजा, भानु की पुत्री मतलब सूर्य, भानु किसको कहा जाता है? भानु सूर्य को कहा जाता है। तरणि तनुजा भी किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। दोस्तों अगला जो पर्यायवाची है वो हिरण का है। हिरण के पर्यायवाची क्या हैं? मृग हैं, मृग कहा जाता है, सारंग कहा जाता है, ये खिसक गया उधर, माफ़ कीजिएगा, मृग कहा जाता है, सारंग कहा जाता है। सारंग मैंने पहले वीडियो में बताया मोर का भी पर्यायवाची है और शेर का भी पर्यायवाची। हरिण है, कुरंग है, सुरभि, कृष्णसार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? हिरण के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगला है आशय। आशय का मतलब है अर्थ। इसके पर्यायवाची क्या है? सारांश, तात्पर्य, मतलब, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये आशय के पर्यायवाची हैं। दोस्तों फिर अगला शब्द है गेह। गेह के पर्यायवाची, गेह किसे कहते हैं? घर को कहते हैं। किसे कहते हैं? घर को कहते हैं। सदन, गृह, निकेतन, आगार, आयतन, निलय, ये सभी रहने के जगह हैं, रहने के स्थानों के नाम हैं। गेह, घर, सदन, गृह, निकेतन, आगार, आयतन, ये सभी गेह के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची क्या हैं? जलधि है, उदधि है, पारावार है, नदीश है, पयोधि है, अर्णव, रत्नाकर कहा जाता है जिसमें रत्न बहुत सारे मिलते हैं हमें, अब्धि भी कहा जाता है। ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। दोस्तों फिर शब्द है तुरंग। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इसमें नए 1-2 शब्द आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है। यूपी ट्रिपल की परीक्षाओं में पूछा गया, हाईकोर्ट में पूछा गया पीछे, और भी जो एक दिवसीय जो परीक्षाएँ हैं जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो ये सवाल बनते हैं, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो इसके पर्यायवाची क्या है? घोड़ा है, घोटक है, बाज कहा जाता है, रविसुत कहा जाता है कहा जाता है, सैंधव भी। तुरंग घोड़े के पर्यायवाची हैं, तुरंग के पर्यायवाची। फिर दोस्तों षटपद। षटपद किसे कहा जाता है? जिसके 6 पैर हों। कितने पैरों? 6 पैरों वाला, मतलब मधुकर है, अली है, भौरा जिसको कहते हैं, भृंग है, मधुराज है, शिलीमुख, शिलीमुख भी कहा जाता है दोस्तों, और मिलिंद है, मधुप है। तो ये सभी षटपद या मतलब भंवरे की पर्यायवाची हैं। दोस्तों अगला है शब्द रुख। रुख की पर्यायवाची क्या है? पादप। रुख का मतलब द्रुम होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, पेड़, अगम, गाछ, शाख। दोस्तों मैंने यहाँ जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं, जो सरल शब्द हैं, उनको एक तरफ से निकाल दिया है लगभग, और जो आपने वर्ड मुश्किल से सुने होंगे या बहुत कम सुने होंगे, उन शब्दों को मैंने इसमें संग्रहित किया हुआ है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की, या ज़्यादा जो पुराने शब्द हैं जो आपको पहले से याद हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे नए शब्दों का संकलन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, सहयोग करेंगे, आपकी परीक्षाओं में सहायक होंगे। दोस्तों अगला जो है क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची क्या है? अमर्ष, रोष, कोप, आक्रोश, तैश। कहते हैं कि तैश में आकर के उन्होंने ये बात कह दी, मतलब क्रोध में आकर के उन्होंने ये बात कह दी। फिर शशक के पर्यायवाची क्या है? खरगोश है, खरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरहा भी खरगोश को कहा जाता है। पावक। पावक को
कृषाणु कहते हैं, अनल कहते हैं, अग्नि कहते हैं, दहन कहते हैं। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? पावक के पर्यायवाची हैं। फिर हम बढ़ते हैं मछली। मछली के पर्यायवाची क्या है? मीन, झस। मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में साझा किया था कि झस कहते हैं मछली को, और झसकेतु किसे कहते हैं दोस्तों? झसकेतु कहते हैं कामदेव को। कामदेव का पर्यायवाची है, क्योंकि उनकी जो ध्वजा है, उनकी ध्वजा पर झस यानी मीन, मछली का चित्र होता है। तो मीन केतु और झस केतु किसके पर्यायवाची हैं? ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और जबकि मछली के पर्यायवाची मीन और झस हैं, सफरी है, मत्स्य है। तो ये सभी पर्यायवाची मछली के हो गए। तो दोस्तों अगला जो शब्द है मेघ। मेघ के पर्यायवाची, मेघ का पर्यायवाची क्या है? वारिद। मेघ का पर्यायवाची क्या है? वारिद है, अम्बुद है, बलाहक है। वारिद, अम्बुद और बलाहक, ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं। ध्वज का पर्यायवाची केतु, पताका, झंडा, ये सभी ध्वज के पर्यायवाची हैं। दोस्तों ये हमारे 20 पर्यायवाची शब्दों का संकलन था। इसके पहले वीडियो में मैंने 20 शब्दों को आपसे साझा किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी पर्यायवाची हैं आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। इनमें से आपको 1 या 2 नंबर आपको दे करके जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इससे जुड़ी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए मतलब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। पसंद कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।